परंपराएं जो है लोक जीवन की, वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती हैं। यानी वे लोग जो अपने जीवन को अनुभव के रूप में, जिन्होंने अपने जीवन में जो अनुभव किया, उसी अनुभव को अपने पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने स्थानांतरित किया। अब यह है कि उस समय वो विज्ञान इससे रिच था, या विज्ञान जानने वालों की संख्या कम रही, और जो लोगों ने विज्ञान समझा उन्होंने, हो सकता है कि जो हमारे परंपराओं में अध्यात्म से, पर्व से, त्योहार से जोड़ा गया, तो हमें लगा कि जैसे हम धर्म से डरते थे, इसलिए हमें ये सारी परंपराएं कुछ अध्यात्म से, धर्म से, पर्व से, त्योहार से इसको जोड़ दी गई। तो मैंने इस पर शोध अपने भी किया और कुछ लोगों से भी मैंने राय ली। चूंकि मैं विद्यार्थी रहा हूं कुछ दिनों तक विज्ञान का, हालांकि ये कहना कठिन है, विज्ञान हर जगह है, विज्ञान सृष्टि के साथ शुरू होता है, और कोई विषय ऐसा नहीं है जो विज्ञान नहीं है, जो तार्किक नहीं है, जो वैज्ञानिक नहीं है, जो प्रामाणिक नहीं है। तो विज्ञान तो सब जगह है। फिर भी मैंने कोशिश की कि जो लोग इसके बारे में जानते हैं उनसे थोड़ा सा मैं जानने की कोशिश भी करूंगा, और इसके लिए मैंने गांव को ज्यादा झांका, गांव में ज्यादा निहारा गांव को, और गांव में होने वाली जितनी परंपराएं या जितने रीति रिवाज थे उन पर कुछ अध्ययन किया। और चूंकि गांव में रहा हूं और गांव को ठीक से जिया हूं, आज भी मैं गांव में जाता हूं पर्व त्योहार पे, तो तमाम गीत वगैरह जो हमारे यहाँ पर्व त्योहार में गाए जाते हैं, उसमें भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जहां पर विज्ञान की बातें होती हैं। जब हम उसको बड़ा ध्यान से मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उसमें विज्ञान है, विज्ञान छिपा है। तो ऐसे करके हमने देखा कि विज्ञान में और जो हमारे लोक जीवन जो है उसमें, लोक जीवन में ज्ञान, क्रिया और अनुभव, ये तीन क्रियात्मक आयाम है, जिससे एक ऐसे विज्ञान की सृष्टि होती है जो पूरे जीवन को आच्छादित कर देती है। तो इस पर हमने कुछ बोलने की कोशिश की है। और चूंकि एक चीज मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं मूलतः बिहार का रहने वाला हूं, और हो सकता है कि मेरे भाषा में, व्याकरण में, उच्चारण में कुछ दोष होगा, तो आप कृपया उसे नजरअंदाज करेंगे। और विज्ञान इतनी अनुमति देता है, तो मेरा लोक जीवन से सीधा मतलब है आम आदमी द्वारा जीवन में जो व्यवहार है उससे। और इसको समझने के लिए हमने इसको 4 खंडों में बांटा है। जैसे इसका आध्यात्मिक पक्ष क्या है, इसका स्वास्थ्य संबंधी पक्ष क्या है, और इसका सामाजिक पक्ष क्या है, और जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है इसका आर्थिक पक्ष। तो हम कुछ अपने समझने की कोशिश किए, और मैं कोशिश करता हूं समझने की। हालांकि मुझे मैं उन अंधविश्वासों में, जो अंधविश्वास है उसमें विश्वास नहीं करता, लेकिन फिर भी जो हजारों वर्षों से परंपराओं में है, जो प्रमाणिक किताबों में लिखी गई हैं, उसमें से जो कुछ भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो विज्ञान को कहीं न कहीं जोड़ती हैं, हमें विज्ञान उसमें है। तो जैसे हम इसका आध्यात्मिक पक्ष लेकर के चलते हैं, तो हम सभी जानते हैं, कहते भी हैं, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। हमारे आध्यात्मिक दर्शन का केंद्र बिंदु प्रकृति है, और जितने भी पूजा अनुष्ठान होते हैं उसमें कहीं न कहीं हमारे यहाँ वो पर्यावरण की पूजा की जाती है, या पर्यावरण में व्याप्त जितने तत्व हैं उनके अधिष्ठाता के रूप में जो देवी देवताओं की पूजा होती है। तो
कहीं ना कहीं हम पर्यावरण संरक्षण के लिए जो हमारे यहाँ के उस समय के वैज्ञानिक होंगे, जिनको हम कहते हैं कि वो धर्म है या अध्यात्म है, उसको उन्होंने जोड़ दिया कुछ देवी देवताओं से। अब जैसे हम रोज उठते हैं, स्नान करते हैं, और स्नान करने के बाद हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, हम सभी जानते हैं, और कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं, ये सभी जानते हैं, और इसमें विज्ञान है। हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं, विज्ञान है, इसलिए कि सूर्य एक प्राकृतिक चिकित्सालय है, और जो इसकी सप्तरंगी किरणें हैं उसमें अद्भुत रोगनाशक शक्ति होती है, अद्भुत रोगनाशक शक्ति होती है। टीवी के कारण, जैसे अगर आप एक उदाहरण देखें कि टीवी के कीटाणु उबलते हुए पानी से जल्द नहीं मरते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में ऐसा माना जाता है कि वो जल्दी नष्ट हो जाते हैं, जल्दी मर जाते हैं। विटामिन डी का अद्भुत भंडार है। हमारी जो सप्तरश्मियां हैं, जो 7 किरणें जो सूर्य से निकलती हैं, और जो हमारे जो हमको आंखों के रेटिना और जो भी रंग वगैरह हम जो पहचानते हैं, वो उन्हीं के वजह से है। और जल देने की जो प्रथा है उसमें यह भी है कि सूर्य की जो रश्मि है, किरणें जो हैं, उसमें अवशोषित ज्यादा होती हैं। तो इस तरह से हम सूर्य को जल देते हैं। विटामिन डी का भंडारण, जैसे अभी आप कोरोना काल में देखें कि प्रोटोकॉल आ गया है कि यदि कोई पेशेंट है तो उसको आपको 15 से 20 मिनट सूर्य के प्रकाश में बैठाना है। ये प्रोटोकॉल है आयुष मंत्रालय का। अभी और बातें भी होंगी। तो विटामिन डी का अद्भुत भंडार है। अच्छा, इसका एक पक्ष और देखिए, थोड़ा सा इसका दर्शन देखिए कि हमारे यहां अंधकार को रोग, कष्ट, दुख से जोड़ा गया है, और प्रकाश जो है वो सकारात्मक ऊर्जा देता है। यानी कि जैसे हमें सूर्योदय होता है तो हमारे शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचारण होता है। तो इस तरह से अर्घ देने की व्यवस्था हमारे यहां बनाई गई, हवन की व्यवस्था बनाई गई। अब हवन में जितनी सामग्रियां हैं, और जब हम हवन करते हैं, देते हैं, तो उससे वायुमंडल शुद्ध होता है। हम प्रतिदिन ध्यान, प्राणायाम, अब ये तो प्राणायाम वगैरह, ध्यान वगैरह के बारे में तो तमाम आप लोगों को जानकारियां है ही, जो साइंटिफिक प्रमाण, मतलब विज्ञान इसे प्रमाणित करता है। इसमें मैं नहीं कुछ कहने जा रहा हूं। पातंजल के जमाने से और आज तक लगातार हमने विश्व को योग दिया है। उस दिन हमारे पवन जी बताए, इस पर विस्तृत चर्चा की है, मैंने सुना भी इस चीज को कि तो बहुत अच्छा है कि हमने पूरे विश्व को योग दिया, और सबको पूरे विश्व में करीब करीब सभी लोग इसको मान रहे हैं। अब दूसरा है स्वास्थ्य संबंधी। मैं एक बहुत अद्भुत बात बता रहा हूं स्वास्थ्य संबंधी, जो गांवों में मैंने देखा है। आप कहेंगे कि यह हो सकता है कि कपोल कल्पित हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आज से 25-30 वर्ष पहले हमारे यहां जब भोजन बनाने के लिए कोई जो बैठता था भोजन पकाने के लिए, वो जितने अन्न होते थे जो भोजन में प्रयोग करने हैं, उनको अग्नि में पहले डाला जाता था, और तब उसके बाद भोजन पकाने की प्रक्रिया शुरू होती थी। और भोजन पकाने के बाद फिर उसे अग्नि में डाला जाता था। जब अग्नि में डाला जाता भोजन पकाने के बाद, अब यहां एक मान्यता थी हमारे यहां कि भोजन, अग्नि को हम देवता मानते हैं, तो जिस देवता को हम, अग्नि देवता जो जिसको हम मानते हैं, तो पहले हम उनको प्रसाद चढ़ाएंगे। लेकिन इसका एक वैज्ञानिक कारण है, इसके पीछे का जो कारण है वो एक वैज्ञानिक कारण है। आप उसको देखिएगा। जैसे कि यहां पर रसायन विज्ञान है। जो भोजन हम पकाते हैं, उस भोजन में पकाने से पहले हम अग्नि में इसलिए डालते हैं
कि अगर इसमें कोई केमिकल होगा, कोई रसायन होगा, तो जो अग्नि का स्वभाव है कि अग्नि का लौ या तो नीला होता है, सॉरी, ये या तो लाल होता है या पीला होता है। अगर उसका लौ नीला हो गया तो यह माना जाएगा कि यह विषाक्त है, और हमारे यहां उसको माना जाता था कि अग्नि देवता को कबूल नहीं है, और भोजन बनाने के बाद भी उसको अग्नि में डाला जाता था। और अगर वो लौ में परिवर्तन होता है तो हमारे यहां यह माना जाता था कि वो अग्नि देवता को मंजूर नहीं है, जबकि वहां पर यह था कि नहीं, अगर इसमें कोई बनाते वक्त भी कोई केमिकल डाल दिया होगा तो इसके लौ में परिवर्तन होगा। इतना बड़ा विज्ञान था इस हमारे यहां भोजन बनाने में। भोजन बनाने वाले जो औरतें होती थीं या पुरुष जो होते थे, वो जो कपड़ा पहने होते थे उसको निकाल करके ही हमारे रसोई घर में डूबते थे। यानी कि बाहर के जो भी कीटाणु हो, चाहे जो भी उस कपड़े से जुड़े हुए जो कुछ भी बैक्टीरिया या जो भी हो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, वायरस वगैरह, तो वो अंदर न आए इसके लिए वो बाहर कपड़ा टांग देते थे, और दूसरा कपड़ा जो रसोई घर में होता था उसको पहन करके भोजन बनाते थे। तो इतना बड़ा साइंस था, लेकिन हमने उसको धर्म माना। दूसरा एक चीज देखें, एक हम लोग जैसे जात के ब्राह्मण हैं, तो एक ब्राह्मणों की श्रेणी है, पंक्ति पावन ब्राह्मण जिनको कहा जाता है, और वो खाना बने भोजन जो उठा करके जाता था उसको वो नहीं स्वीकार करते थे। वो भोजन को सरकाया जाता था। अगर रसोई घर में भोजन बना है और साहब बैठे हैं तो उनको हम भोजन सरकाते थे, भेजते थे सरका कर नीचे से। अब इसमें विज्ञान कहा है कि जैसा हम जानते हैं कि वायु में ये सारे विषाणु और ये वायरस जो भी है ये होते हैं, और सतह के जो कीटाणु होते हैं वो सतह पर चलते हैं और ये वायु में सफर करते हैं। तो अगर हम भोजन को उठाएंगे तो हवा का जो प्रेशर है वो भोजन पर पड़ेगा, यानी वो विषाणु इसमें आ न जाए, इसलिए उनकी एक धारणा। लेकिन अब उसको हम उन लोगों ने ये माना कि नहीं, हम उठाया हुआ भोजन ले, इसके पीछे का पक्ष वो नहीं जानते थे कि ये भोजन उठा करके हम नहीं करेंगे और सरकाया हुआ भोजन करेंगे। अभी आप देखेंगे आज भी गांवों में है कि जो दूसरे के घर से कोई भी खाद्य सामान जो भी आता है, जनरली तीज के दिन देखने को मिला, हरतालिका के दिन की जो घर घर आता है तो उसमें लड्डू मिठाई, लड्डू वगैरह जो भी है वो घर घर बांटा जाता है। लेकिन एक भी घर आपको नहीं मिलेगा जिस घर में उस जो आता है दूसरे के घर से उसको अग्नि में न प्रवाहित किया जाए। वो अग्नि में पहले डाला जाएगा। घर का जो मुखिया है, सदस्य है, जो औरतें हैं, पहले उसको अग्नि में डालती हैं। और उसके पीछे भी यही कारण है कि वो ये नहीं, वो तो कहते हैं कि कोई नजर लग जाएगा, क्या होगा नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसको डाल करके सिर्फ यही देखा जाता था कि कहीं हमारे अग्नि जो है इसका कहीं लौ वगैरह ये कोई कुछ बदलता तो नहीं है। ऐसे ही हमारे यहाँ भोजन करने में जाड़े में हम क्या कहते हैं, दूध, गर्मी में मट्ठा। तो ऐसे ही जब उस दिन बात हो रही थी तो मेरे भाई साहब ने बताया, सिर्फ वही मैं याद रखा हूं, सावन साग न भादो दही, क्वार करेला न कार्तिक मही। ये घाघ और भंडरी जो थे कवि, हालांकि उनको कवि नहीं कहा जाएगा, कविता एक माध्यम था अपनी बात को सहजता से पहुंचाने के लिए। आज भी आप देखेंगे कि जो गेय होता है वो बहुत जल्द याद होता है। और गांव में इतने शिक्षित लोग नहीं थे, तो इसलिए बहुत जल्दी गीतों को याद कर लेते थे। तो कमेंट आ रहा है कि नहीं, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि आवाज नहीं मिल रही हो, ऐसा तो नहीं कि हम बोल रहे हैं, कहीं देखो कहीं ना कहीं। तो वो जो है इसको उन्होंने कविता के रूप में लिख दिया। तो
सावन में साग नहीं खाया जाता है। असल में सावन और भादो दोनों महीना जो होते हैं, यानी आप बहुत सारे ऐसे हैं बाहर के भी लोग जुड़े हुए हैं, हालांकि हमें लग रहा है कि सभी लोग इस चीज को जानते हैं, लेकिन बेसिकली जुलाई अगस्त का जो महीना होता है, इस महीने में दही खाना मतलब भादों में इसलिए वर्जित किया गया, जैसा कि बताया लोगों ने कि दही में बैक्टीरिया ज्यादा होता है और जब बरसात शुरू होता है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं और दही में बरसात की वजह से बैक्टीरिया का मात्रा और बढ़ जाता है। तो यहां तो विज्ञान है और हमारे यहां यह कहा गया कि नहीं, धर्म के अनुसार हम दही नहीं खाएंगे भादों में, वर्जित है। अब दही वर्जित है, ये हमारे पुष्ट दर पुष्ट न जाने कितनी पीढ़ियों से आ रहा है कि नहीं दही नहीं खाना है, लेकिन दही के पीछे का जो विज्ञान है वो यही है। कल मेरी एक बात हो रही थी तो किसी ने बताया कि दही का जमाना माइक्रोबायोलॉजी है, दही का जमाना माइक्रोबायोलॉजी है, वो माइक्रोबायोलॉजी है। उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा विज्ञान है कि दूध को किस टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा और ठंडा होने के बाद किस टेम्परेचर पर आकर के उसमें जोरन डाला जाएगा, तब जाकर के वो दही जमेगा। तो बताया कि ये माइक्रोबायोलॉजी है। इसमें हालांकि उन्होंने ये भी बताया कि कई चीजों को बताया उन्होंने कि हमारे यहां जो परंपराओं में है उसमें बहुत जगह इस चीज का वो उल्लेख आता है। अब देखिए, एक अपने यहां आयुर्वेद में एक बहुत बड़े आचार्य हुए, आयुर्वेदाचार्य जीवक। उनके बारे में हम लोग सुनते हैं कि वो पेड़ पौधे पत्तियों से जड़ी बूटियों से बात करते थे या वो उनसे बातें करती थी। अब ये सच्चाई है कि नहीं है, कहां सही है क्या गलत है, मैं इस पे नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन एक चीज तो तय कि आज भी हमारे शरीर के अंगों को जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं, जो प्रेस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स या जो लोग भी आयुर्वेद में करते हैं, वो आप ध्यान देंगे कि उनकी जो बनावट है वो आपके शरीर के अंगों से मिलती है। अब देखिए, अखरोट और बादाम ये दो ऐसे चीज हैं कि जो मस्तिष्क को बहुत लाभ पहुंचाते हैं। मुझे लग रहा है कि हमारे समूह में जितने लोग जुड़े हैं वो सभी लोग इस चीज को जान रहे हैं कि ये अखरोट और बादाम कहते हैं लोग खाने के लिए। अब थोड़ा सा मस्तिष्क की संरचना और अखरोट की संरचना को आप देखें, लगभग मस्तिष्क की संरचना जो है वो अखरोट की संरचना से मिलती है। तो मुझे लगा कि वो बात करते हो या ना करते हो, लेकिन जड़ी बूटियों के और फल फूल जो भी फल पौधे वगैरह फल मूल वगैरह जो थे, उनके बनावट से उनको देख करके ऐसा लगा कि ये इसमें इनका प्रयोग किया जाए और शायद वैसे किए होंगे। बाद में भले उस पर देखा गया होगा कि इसमें कितने विटामिन हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, कितने क्या क्या मिनरल्स हैं, बाद में जो खोजा गया होगा, लेकिन ये बहुत पहले की बात है। अब जैसे गर्मी के दिनों में पेट को ठीक रखने के लिए हम ककड़ी खाते हैं, जरा ककड़ी का आकार देखिए। अब ककड़ी का आकार जो है वो करीब करीब छोटा मोटा हाथ जैसा होता है और गर्मी में आप ककड़ी हम लोग सभी लोग खाते हैं। अगर एक ककड़ी का कुछ पोर्शन भी खा लिया जाए, 1/3 1/2 भी, तो मुझे लगता है कि 2-3 घंटे तक प्यास नहीं लगती है। तो ककड़ी का जो आकार प्रकार है वो करीब करीब आंत जैसा है। मैंने गांव में देखा कि जब आंख में दर्द हो, आंख में पानी, आंख का लालीपन जब हो जाता था, तो अक्सर लोग गांव में ये राय देते थे कि प्याज जो है, प्याज का जो रस है उसको आप आंख में डालिए। अब जरा प्याज के संरचना के बारे में देखिए कि प्याज जैसे परत दर परत उसमें निकलता है, आंख की संरचना भी वैसे ही परत दर परत है। तो उसमें प्याज फायदा करता है। फेफड़े के लिए छुहारा और मुनक्का,
अब छोहाड़ा और फेफड़े को देखिए और छोहाड़ा को देखिए। अब ये कितना प्रमाणिक था और कितना प्रमाणिक रहा होगा उस समय विज्ञान से या जैसे भी हो, लेकिन आज भी इसको कहा जाता है कि आप इसको खाइए, आपको लाभ करेगा। हम लोग मूलतः उत्सव धर्मी प्रकृति के हैं। लोक जीवन में विभिन्न पर्व त्योहार हमारे सामाजिक व्यवहार का बड़ा आधार है। इस साथ ही इसका वैज्ञानिक महत्व है और इसमें ज्यादातर जो पर्व हैं वो कृषि कारणों से जुड़े हैं या मौसम में होने वाले परिवर्तन से हैं। और मौसम में होने वाला मौसम परिवर्तन से जो त्योहार जुड़े हैं वो सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य से जुड़े हैं। अब हमारे यहां अक्षय नवमी के दिन यानी कार्तिक नवमी के दिन हम आंवला की पूजा करते हैं, सर्वगुणकारी है, आप सभी जान रहे हैं। और आज ही नहीं, किसी भी कालखंड में यह हमेशा से आंवला सर्वगुणकारी रहा है। तो हमारे यहाँ जो लोग हैं वो आंवला की पूजा धर्म से अध्यात्म से जोड़ करके करें या परंपराओं में ऐसा आ गया है इसलिए करते हैं, लेकिन वहां पर कारण है कि इसका संरक्षण करना चाहिए। क्योंकि अगर इसका संरक्षण हम नहीं करेंगे तो हमें पर्यावरण को बचाना है और उस पर्यावरण ने जो हमको संपत्ति दी है, जो संपदा दी है, जो हमारे शरीर को, स्वास्थ्य को जो प्रभावित करता है, उसका संरक्षण कैसे हो, इसलिए हमने उसको लगा दिया होगा प्रतिबंध कि नहीं, इसको आंवला की पूजा की जाती है इसलिए आंवला को कोई काटेगा नहीं, आंवला को कोई। वैसे तुलसी के पौधे के बारे में, पीपल का सबसे ज्यादा आप जानते हैं सभी लोग, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं। हमारे यहां कार्तिक मास की एकादशी के दिन, एकादशी अवसर पर इच्छु माने गना, ईख जिसको हम कहते हैं, वो हम सेवन करने की परंपरा है। अब उसके पीछे का जो वैज्ञानिक जो उसका कारण है वह यह है कि हमारे शरीर में सर्दी में अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत कैसे पूरा हो और शक्कर से ज्यादा सुरक्षित हो, इसके लिए ईख का प्रयोग किया जाता है, ईख खाया जाता है, चाहे ईख का रस हम पीते हैं। इसी प्रकार वट सावित्री की पूजा हमारे यहां होती है। सूर्य षष्ठी व्रत में तो प्रकृति के उस समय उत्पन्न जितने प्रकार के पदार्थ होते हैं जो हमें प्रकृति देती है, हमारी मां पृथ्वी देती हैं, उनकी सबकी पूजा करते हैं, सबकी पूजा होती है। अब जो सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है इसका कि इसका आर्थिक पक्ष क्या है, तो जो हमारा लोक जीवन है वो कंप्लीटली पूर्णतया वो कृषि पर आधारित है। और यह विशद एवं गंभीर विषय है। किसी भी कालखंड में लोक जीवन का जो आर्थिक पक्ष है वो बहुत आसान नहीं रहा। हमारा लोक जीवन का जो आर्थिक पक्ष है वह गांव में कृषि और पशुपालन से था। और भारत में कृषि मानसून पर निर्भर करता और इसका पूर्वानुमान करना आज के समय में भी बहुत कठिन है। जैसे हमारे यहां कहा जाता है कि पर्जन्यात अन्न संभव, पर्याप्त वर्षा होने पर ही अन्न संभव है। ऐसे में घाट भंडारी जिनकी चर्चा मैंने किया है, आज से 400 साल पहले दोहों और कहावतों के माध्यम से बहुत सारा पूर्वानुमान बता गए। वो उसको कविता में, दोहे में उसको लिख गए और आज भी वे वैज्ञानिकता के साथ जरूरतों को, कृषि की सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। अब जरा देखिए, एक उदाहरण मैं देता हूं कि मेरे यहां बहुत पहले कहा जाता था
कुछ नक्षत्रों के बारे में आपको बता दूं, आप लोग सभी लोग जान रहे हैं हमारे यहाँ जो नक्षत्र होते हैं उसमें 27 नक्षत्र की जो चर्चा की गई है, तो उसमें एक घाट की कविता आती है कि आवत क्यों न आदरा जात न देवे हस्त, तो खड़े खड़े पछताइयों पाहुन और गिरहस्त। अब यहां दो बातें उन्होंने बताई, एक सीधे सीधे हमारे उन्होंने विज्ञान कृषि विज्ञान के बारे में चर्चा की, और एक बताई कि हमारे जो संस्कार हैं उनके बारे में। आद्रा नक्षत्र है, आषाढ़ माह में होता है यानी जून वगैरह में, और हस्त नक्षत्र है जो कुआर कार्तिक के महीने में आता है। तो आवत की ओर आद्रा माने अगर बारिश जो है आद्रा नक्षत्र में नहीं होती है, और जात न देवे हस्त, और हस्त नक्षत्र अगर उतरते हुए नहीं बरसता है, तो खड़े खड़े पछताइयों पाहुन और गिरहस्त। तो गिरहस्त दुखी होता है, किसान दुखी होता है, वो जानता है कि अब फसल अच्छी नहीं होगी। और अपने घरों में अगर कोई रिश्तेदार आ जाए और उसको आने पर यदि हम उसे आवत की ओर आदर आने पर उसका आदर न करें, और जात न देवे हस्त, और जाते समय उसकी विदाई न करें, तो खड़े खड़े पछताइयों पाउन और गिरहस्त, तो वो भी पछताएगा। ये एक घाघ ने साइंटिफिक बहुत पहले बताया इस मौसम के बारे में, और हम लोगों ने देखा भी है अपने बहुत सारे व्यक्तिगत जीवन, मतलब जो भी हमने जीवन जिया है उसमें, कि अगर आद्रा नक्षत्र नहीं बरसता है और हस्त नक्षत्र नहीं बरसता है तो उस समय फसल अच्छी नहीं होती है। दिन में गर्मी रात में ओस, कहे घाघ वर्षा 100 कोस। दिन में गर्मी हो, रात में ओस पड़े, वर्षा कह रहे हैं कि होगा ही नहीं। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, बयार चले ईशाना ऊंची खेती करो, बहुत सारे हैं जो वो कह गए। और आजकल तो बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है कि जब हवा चलती है तो दिन को बदर रात नहीं बदर, पूर्वा बहे। चूंकि इसमें कई भाषा के लोग हैं इसलिए मैं ज्यादा भोजपुरी पर ये नहीं देता हूं। अब देखिए, एक दिन मैंने डॉक्टर कुमार विश्वास को सुना, और उन्होंने मेघदूतम के बारे में, मेघदूत की जो कालिदास की रचना है उसमें बहुत अच्छी बात बताई कुमार विश्वास ने। आप सभी जानते हैं कि वो कुबेर के पास, कुबेर के पूजा के लिए यक्ष जो है वो फूल लेकर जाते हैं। एक दिन अपने प्रेयसी के पास बैठ जाते हैं, कहीं से विलंब हो जाता है, कुबेर को पूजा करनी है, लेट हो जाता है, वो जाते हैं। कुबेर जब कारण पूछते हैं तो बताए कि मैं इस कारण से मुझे विलंब हो गया, तो वो साबित करते हैं कि 1 वर्ष के लिए तुम यहां से चले जाओ, और वो अलकापुरी से रामगिर पर्वत पर चले जाते हैं। अपने प्रेमिका से, अपने प्रेयसी से इतना दूर हो जाते हैं कि उसके पास तक संदेश कैसे भेजें। बहुत अच्छी व्याख्या लगी मुझे डॉक्टर कुमार विश्वास की। तो आषाढ़ में जब उमड़ते घुमड़ते बादल, आप आषाढ़ के बादल को देखेंगे तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, बड़ी सुंदर प्रकृति का उस समय स्वरूप होता है बादलों का, जो उमड़ना घुमड़ना आना जाना आषाढ़ में। तो एकाएक यक्ष को यह लगता है कि क्यों न हम ये जो मेघ है इन्हीं के द्वारा मैं अपने मैसेज को वहां भेजूं, और उसी पर मेघदूत की रचना होती है। हमारे आज कवि कालिदास ने उसकी रचना की। अब आप देखें, वो कहते हैं कुमार विश्वास कि यदि इसको 2000 साल से पहले हमारे वैज्ञानिक यह माने होते कि हम मेघ पर, बादल पर भी एसएमएस भेज सकते हैं, हवा के माध्यम से भेज सकते हैं, तो शायद जो ये एसएमएस, ट्विटर, फेसबुक आ जा रहा है, ये बहुत पहले अपने यहां आविष्कार हो गया होता। तो इसी तरह से एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं जो आप पढ़ेंगे। एक वैज्ञानिक हुए जेबीएस हाल्डेन, अद्भुत व्यक्तित्व था। और डार्विन का जो सिद्धांत है, जो अनुवांशिकी का जो सिद्धांत डार्विन ने दिया है,
तो हाइडेन भी उस पर अपना रिसर्च, उनका भी एक रिसर्च है, वो भी किए हैं। लेकिन जब भारतीय संस्कृति के बारे में जब उन्होंने पढ़ा सुना, तो दशम अवतार के बारे में उन्होंने सुना, जो हमारे पुराणों में है। गरुड़ पुराण में 4 अवतार की व्याख्या है, ऐसे करके सब है। तो वो इतना प्रभावित हुए, हम उसकी व्याख्या इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उस पर बहुत सारे लोग बोले हैं, जगह जगह आ रही है कि पहले जल की उत्पत्ति हुई तो जल में जीव जो होगा वो मछली, मत्स्य अवतार हुआ, फिर ऐसा प्राणी हुआ जो उभयचर हुआ, दोनों जगह गया, जल में भी और उसमें धरती पर भी, तो वो कच्छप अवतार हुआ। फिर इस तरह से अवतारों के बारे में, 10 अवतार के बारे में वो इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने इस दशम अवतार की व्याख्या की है। और जेवियस हार्डेन जब इंग्लैंड को छोड़ना हुआ उनको, तो सीधे भारत में आकर के बस गए, इतना आकर्षित हुए। हम डॉक्टर तारकेश्वर तिवारी जो काशी विद्यापीठ वाराणसी में पर्यावरण अध्ययन में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि हजारों सालों से आज भी लोक परंपरा में है और किसी प्रमाणिक पुस्तक में उल्लेखित है तो वो सब वैज्ञानिक है। तो मेरा कहने का बहुत उदाहरण है, बहुत उदाहरण प्रस्तुत किया जा सकता है। हम भौतिक विज्ञान को भी देख सकते हैं। कई जगह जैसे सप्तऋषि के चालों को देख करके गांव में लोग आज भी समय का अंदाजा लगा लेते हैं। एक किसान अपने हल चलाते चलाते उसको कब समाप्त करना है, वो छाया देख करके, प्रतिबिंब देख करके वो अपने को समझ जाता है। जैसे एक मैं छोटी सी एक याद आ गई बात तो बता दूं। एक भोजपुरी में बड़ी अच्छी गीत है। अब तो धीरे धीरे वो सब चीजें जो हम लोगों के यहाँ के जो गीत हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसे जुड़े हुए हैं जिसमें हमको बहुत सारी चीजें मिलती हैं। जैसे एक गीत हमारे यहाँ बहुत पहले मैं सुना करता था गांव में कि हल चलाना, तो उसका थोड़ा भोजपुरी हरवा कहा जाता है। तो एक किसान है, वो हल चलाने जब जाता है, सुबह लेकर के चला जाता है और कुछ देर के बाद उसकी पत्नी उसका भोजन लेकर के रोज जाती है। एक दिन उसे विलंब हो जाता है उसके पत्नी को। तो एक गीत है कि हरवा चलावत में भइल दोपहरिया कि ना एली गोरिया हमार, हाय राम ना एली गोरिया हमार। तो दोपहर हो गया, क्योंकि 10-10 बजे तक जाता होगा, कुछ लेट हो रहा था, तो वो घबरा रहा है। तो घबरा करके जो टाइम देख रहा है, जरा उसको देखें कि आगे की लाइन है भोजपुरी में, आप उसको थोड़ा मैं कह रहा हूं, सुनिएगा कि देखो हो दे माथवा पर अइले गोसैया आ गोदी में समा गईली पिपरे के छैया। ना जाने कौन घर आई पहुनवा बा, दरपत जियरा हमार, हाय राम ना आईली गोरिया हमार। अब वो देखिए क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि देखो हो दे मथवा पर गईले गोसैया, यानी भगवान सूर्य जो है वो सर पे आ गए हैं और गोदी में लुका गईली पिपरे के छैया। अब किसी पिंड पर अगर प्रकाश सीधे पड़ता है उसके ऊपर, तो उसकी छाया जो है वो समा जाती है उसी में। अब वो परावर्तन का नियम तो नहीं जानता है, लेकिन यह जानता है कि जब ऐसी छाया बने तो 12 बज जाएगा, दोपहरिया हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे प्रमाण मिलते हैं, हम लोगों ने देखा है। तो मेरा जो है कहने का तात्पर्य है कि मैं चाहूंगा कि मैं इसका बाइंडिंग मतलब अब समाप्त करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं जो विषय लेकर के बैठा हूं उसमें बहुत सारा तर्क वितर्क भी हो सकता है, लेकिन आप सभी से क्षमा मांगते हुए कि लोक जीवन में जो भी परंपराएं हैं जो प्रामाणिक हैं, जिनमें हमें प्रामाणिकता दिखती है, तो हमें कुछ गांव की ओर भी जा करके उसको खोजना चाहिए, ढूंढना चाहिए और वैज्ञानिक रूप से उसे, साइंटिफिक जो कॉजेस होते हैं, जो उसका पक्ष होता है, जो उसके प्रामाणिकता का जो हमें
सबूत देते हैं, उस पर जाकर के अगर हम उस पर एक अध्ययन हो, ढूंढा जाए, तो बहुत सारी चीजें हमारी लोक परंपराओं में आज भी जीवित हैं। और इसीलिए मैंने इस टॉपिक का लोक जीवन में विज्ञान नाम दिया था। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी, मैं एक दो निवेदन करूंगा कि वर्तमान समय में जो स्थिति चल रही है कोरोना काल की, और इस अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं बहुत धन्यवाद देता हूं तहे दिल से। आप लोगों का, सभी लोगों का स्वागत करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, खासतौर पर अनिल त्रिपाठी जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि हम इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं। हालांकि मुझे ऐसा नहीं लगता था, लेकिन उनका बड़प्पन है और वो ऐसा करते भी रहते हैं। होरा साहब जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, तमाम लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन इस समय की जो वर्तमान परिस्थिति है, कोरोना काल जो चल रहा है, कोविड-19, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपना ख्याल रखेंगे और ध्यान देंगे अपने प्रति, और जो भी प्रोटोकॉल है आयुष मंत्रालय का या और मंत्रालय से जो कुछ भी आया हुआ है, आप उसको जरूर फॉलो करेंगे। और अंत में मैं यही कहूंगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। जय विज्ञान, जय लोक। एंड करना है कैसे?